हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। देखिए, आप लोगों ने तो खैर क्या ही बताया जाए, वीडियो तो बहुत डाउन कर दिया। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जो ईडीएम का जो वीडियो था वो इतना हाई जाने के बाद आप लोग उसको दूसरा उसके बाद जो वीडियो डालेंगे वो आप लोग इतना लो कर देंगे। आप लोगों ने उस वीडियो को तो बहुत ज़्यादा लो कर दिया। ऐसे खैर उम्मीद तो नहीं थी, पर चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मेरा काम है आप लोगों के लिए सारे ये वीडियोस वगैरह बनाना। अब आप लोग नहीं देख रहे हैं तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आप लोग आज नहीं तो कल देखेंगे ही। आप लोग देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप किसी दूसरे पे ट्रस्ट मत कीजिए। आप बड़े बड़े चैनल्स पे ट्रस्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन दोस्त, जब आप भी सोचिए, अगर आप सिर्फ बड़े ही चैनल्स पे फोकस करेंगे तो ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा छोटा चैनल है भी या कुछ भी। मैंने देखा बहुत से छोटे चैनल हैं जो आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, बट आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग उन चीज़ों को छोड़ देते हो। आपको लगता है कि यार ये तो अभी देखो स्टार्ट करा है, इसको कुछ नहीं पता होगा। बट दोस्त, ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोगों को जो मतलब ग्रो कर रहे होते हैं अभी, तो क्या होता है कि ये याद रखिएगा, जो बंदा ग्रो कर रहा होगा वो आपको हमेशा अच्छी क्वांटिटी देगा, अच्छी क्वालिटी देगा। लेकिन जो ग्रो कर चुका होगा बहुत बड़े, वो क्या होगा, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, क्योंकि उनको पता है वीडियो डाल देंगे तो भी उनके पास 10-20 हज़ार व्यूज़ आ जाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देखिए, बस गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को देखा करिए, शेयर किया करिए, और साथ में वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए, आज फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। 3 क्लास हो चुकी हैं अभी तक हम लोगों की, ये चौथी क्लास है। और देखिए, अभी रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे इस समय बहुत तेज़ फीवर है और कोल्ड भी हो रखा है। पर प्रॉब्लम बात यह है कि मैं और कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, बट इंग्लिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके इंग्लिश में कहीं से भी नंबर कम हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आए। चलिए दोस्तों, तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। 144 तक हो चुका था, आज 144 के आगे 145 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लिखा है गो टू द विंड्स, इसका मतलब होता है हवा के साथ जाना, यानी कि हवा के साथ गए तो जैसे पतंग होती है ना, कट जाती है हवा के साथ, हवा तेज चल रही हो तो पतंग कब गायब हो जाती है पता नहीं चलता, वैसे ही लुप्त हो जाना होता है, डिसअपीयर होता है इसका मतलब। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे मेरे ही घर के पड़ोस में एक शादी है तो इसलिए ये थोड़े से पटाखे वगैरह हैं। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। चलिए अगला देखिए, और ये 145 जो है हम लोग काफ़ी पहले भी कर चुके हैं और ये मैंने तब भी बताया था। फिर देखिए, मेक डक एंड डार्क्स ऑफ, इसका मतलब होता है स्क्वेंडर, यानी कि अपव्यय करना, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा करना। मेक डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ, तो इसका मतलब होता है अपव्यय करना। अपव्यय होता है बहुत ज़्यादा खर्चा करना। ठीक है, इसका जो अपोजिट होता है वो होता है माइजरली, यानी कि कंजूस, जो कम खर्चा करता है। चलिए फिर 147 नंबर देखिए, ऑन द लेवल, इसका मतलब होता है ऑनेस्ट एंड सिंसियर, यानी कि ईमानदार होता है। ठीक, क्या मतलब होता है ऑन द लेवल, मतलब बराबरी में होना, बराबरी पर या बराबरी पर, तो क्या मतलब होता है ईमानदार, या जैसे ऑनेस्ट या सिंसियर कह सकते हैं। ऑनेस्ट एंड सिंसियर होता है, इसका मतलब ईमानदार। चलिए, डन फॉर, रिविंड होता है मतलब उजड़ा हुआ, रिविंड मतलब होता है बर्बाद करना, बिखेर देना, उजाड़ देना, तो उजड़ा हुआ होता है। डन फॉर क्या होता है, उजड़ा हुआ। ठीक, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, इसका मतलब होता है कन्फेस, जुर्म या गलती कबूल करना। क्या होता है, मेक या क्लीन ब्रेस्ट होता है, इसका मतलब होता है जुर्म या गलती कबूलना। ठीक है, टू एंड इन स्मोक, मतलब धुएं के अंत में। क्या होता है, टू कम टू नथिंग, नो आउटकम, यानी कि कुछ भी वापस नहीं आता, यानी कि निरर्थक प्रयास। अगर धुआं खत्म तो आग खत्म। ठीक है, तो धुएं में छुपना या धुएं में जाना या सब कुछ, तो इसका मतलब हो जाएगा निरर्थक प्रयास। इसका मतलब कोई भी जो आपने करा वो बेकार चला गया। चलिए 151 देखिए, टू हैव समथिंग अप वन स्लीप्स, क्या होता है गुप्त योजना, हैविंग अ सीक्रेट प्लान फॉर और सोल्यूशन। तो टू हैव समथिंग अप वन स्लीप मतलब अपने तक सीमित रखना, तो उसका मतलब होता है गुप्त योजना। 152 नंबर, टू टेक टू वंस हील, भाग जाना। टू टेक टू वंस हील, यानी कि अपने ही पैरों पे चलना। तो टेक लेना, टू वंस अपने ऊपर, हील यानी कि अपने पैरों के ऊपर लेना, तो रन अवे यानी कि भाग जाना। ठीक है, चलिए फिर 153 नंबर देखिए। 153 नंबर में क्या है, टू टर्न अ डीफ ईयर। फिर देखिए वही चीज़ आ गई, डीफ मतलब होता है बहरा और ईयर मतलब कान, तो कान को बहरा कर देना, यानी कि ना सुनने वाली कंडीशन में आ जाना, यानी कि आपको सुनाई सब दे रहा है लेकिन आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब होता है अनसुना कर देना। टू बी इंडिफरेंट, तो क्या हो जाता है, टू बी इंडिफरेंट यानी कि अनसुना कर देना। टू टर्न अ डीफ ईयर, डीफ मतलब होता है बहरा। तो जब आपको पता सब कुछ है, सुनाई सब कुछ दे रहा है, लेकिन आप ऐसा जो है प्रिटेंड कर रहे हो जैसे आपको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, तो वो क्या होता है, टू टर्न आ डीफ ईयर, मतलब बहरे वाली कंडीशन में हो जाना, तो इसका मतलब होता है अनसुना कर देना। चलिए 154 नंबर, एट स्नेल पेस, क्या मतलब क्या होता है, बहुत धीमी गति। स्नेल क्या होता है, आपने देखा होगा एक टर्बो नाम की एक मूवी आई थी उसमें हॉलीवुड में, तो उसमें एक जो यही होता है, स्नेल एक कीड़ा होता है जिसके ऊपर
कछुए की तरीके से एक कवर होता है, वो बहुत स्लो चलता है। तो उसका मतलब होता है द एट स्नेल पेस, यानी कि जैसे स्नेल की तरीके से चलना, यानी कि बहुत धीमे चलना। तो स्नेल जो होता है एक बहुत धीमे से कीड़ा होता है जो बहुत धीरे धीरे चलता है, ठीक। उसके ऊपर एक शंख टाइप का जो है उसके ऊपर वो कवर बना होता है, जैसे कछुए के ऊपर होता है ऐसे उसके ऊपर भी होता है, बहुत स्लो चलता है वो। तो टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे से, बहुत धीरे करना, बहुत धीमी गति से। चलिए 155 नंबर, टू रन वन डाउन क्या होता है? उपेक्षा करना, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं उपेक्षा करना, मतलब एक तरीके से उसकी बुराई करना, ठीक है। उपेक्षा, टू डिस्पर्ज समवन, तो किसी की बुराई करना या उसके बारे में कुछ भला बुरा कहना, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये उपेक्षा करना होता है। तो टू रन द डाउन, टू रन वन डाउन। फिर नंबर देखिए 156, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्प्ट, इसका मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी ही तारीफ करना, अपने बारे में ही हमेशा कहते रहना। टू प्रेज वन सेल्फ, टू प्रेज वन सेल्फ, टू बोन ओन ट्रम्प्स, यानी कि अपना ही बिगुल बजाना, ठीक है। तो क्या होता है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। चलिए 157, टू फेस द म्यूजिक, इसका मतलब होता है टू फेस द म्यूजिक मतलब परिणाम सहना, यानी कि अगर हम किसी मतलब सामना करना, फेस मतलब होता है सामना करना, द म्यूजिक यानी कि म्यूजिक का सामना करना, तो होता है टू बियर द कॉन्सिक्वेंस, यानी कि परिणाम सहना, यानी कि हम सामना जो है करना। म्यूजिक का यहाँ पे सेंस ये हो जाता है कि जैसे आप किसी भी मुसीबत का सामना, किसी भी चीज़ का सामना, या जो आपने किया था उसका परिणाम यानी कि रिजल्ट का सामना, तो यानी कि अपना परिणाम सहना क्या होता है? द फेस द म्यूजिक, ठीक। चलिए 158 नंबर देखिए, 158 नंबर में क्या है? टू टेक समवन टू टास्क, क्या हो जाता है? टू टेक समवन टू टास्क, इसका मतलब होता है स्कॉल्डेड समवन, तो मतलब स्कॉल्डेड मतलब होता है डांटना, तो किसी को डांटना यानी कि डांटना। 158, टू टेक समवन टू टास्क, यानी कि किसी को डांटना होता है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो जाता है? डांटना। चलिए 159 देखिए, एट वंस विट, क्या होता है? पजल, कन्फ्यूज्ड या परप्लेक्स्ड, इसका मतलब होता है घबराया हुआ। क्या होता है? घबराया हुआ। एट वंस विट मतलब घबराया हुआ, यानी कि पजल तो मतलब एक तरीके से फंसा हुआ भी होता है। कन्फ्यूज्ड मतलब उसको समझ में नहीं आता क्या करें, इधर भी उधर भी वाली कंडीशन। और परप्लेक्स्ड जो सहमा हुआ होता है, ठीक है। तो एट वंस विट मतलब घबराया हुआ। चलिए फिर ये 3 यहाँ पे हैं। फिर देखिए 160 में क्या है? एट स्टैक्स, इसका मतलब दांव पर लगा हुआ। इन डेंजर दैट कैन बी लॉस्ट और वॉन डिपेंडिंग ऑन द सक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन, इसका मतलब है जब आप जीतोगे तभी वो चीज़ आपकी हो सकती है, नहीं तो अन्यथा वो चली जाएगी, आपसे दूर हो जाएगी, आपके तरफ से खत्म हो जाएगी। तो उसको क्या कहते हैं? दांव पर लगा हुआ, ठीक है। क्या होता है? दांव पर लगा हुआ, यानी कि आप अगर नहीं जीते तो ये चला जाएगा, वो चीज़ होती है दांव पर लगा हुआ। इसका मतलब एट स्टैक, स्टैक का मतलब होता है एट स्टैक मतलब दांव पर लगा हुआ, ठीक है। चलिए 161 क्या है? टू प्ले टू द गैलरी, टू प्ले टू द गैलरी, ठीक। लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आडंबरपूर्ण व्यवहार करना। आडंबरपूर्ण मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आप साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लेते हैं, वो होता है आडंबरपूर्ण व्यवहार, ठीक है। मतलब एक तरीके की चापलूसी भी, कि आप कुछ भी कर सकते हैं लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए। जैसे आजकल आप लोग देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पर फेम पाने के लिए कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, कुछ भी तरीके की एक्टिंग करने लग जाते हैं, तो वो सब होती है टू प्ले टू दी गैलरी, ठीक। इसका मतलब होता है लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अब आडंबरपूर्ण व्यवहार करना। टू बिहेव इन एन एग्जैगरेट वे टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन, ठीक। किसी की भी अटेंशन को मतलब पीपल की अटेंशन को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलिए फिर रीड बिटवीन द लाइन, अभी तक तो ये आपको याद हो चुका होगा कि रीड बिटवीन द लाइन क्या होता है? अंडरस्टैंड द हिडन, ठीक। मीनिंग भी कह सकते हैं कि छिपे हुए अर्थ को समझना। क्या हो जाएगा? रीड बिटवीन दी लाइन, यानी कि छिपे हुए अर्थ को समझना। ये कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब तक तो मेरे हिसाब से तो ये याद हो जाना चाहिए। अब इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो याद ना हो सके। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि चीज़ों को रेगुलर देखा करिए, आपको इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसे बहुत मीनिंग रिपीटेड आएंगे। देखिए एसएससी रिपीटेड करता है तो इसमें भी रिपीटेड होंगे, बहुत से इसमें से मीनिंग रिपीटेड हटा दिए गए, लेकिन सारे नहीं हटाए जा चुके हैं। तो क्या हुआ है कि आपको रिपीटेड मिलेंगे, वो आपको याद हो जाएंगे। चलिए 163 देखिए, सिटिंग ऑन द फेंस, यानी कि दीवार होता है, फेंस मतलब दीवार होता है। सिटिंग ऑन द फेंस यानी कि दीवार पर बैठना। अब आप दीवार पर बैठे हैं ना, तो इस पक्ष की तरफ जा रहे हैं ना उस पक्ष की तरफ जा रहे हैं, तब क्या हो जाएगा? इसका मतलब आप दो बिल्लियों की लड़ाई में क्या बने हैं?
बंदर बने हैं, तो यानी कि वो मतलब फेंस मतलब दीवार पे बैठा हुआ है, ना इधर है ना उधर है। अगर इधर कूदेगा तो इस वाले पक्ष में हो जाएगा, उधर कूदेगा तो उस वाले पक्ष में, तो इसलिए वो दीवार पे बैठ गया। अब दीवार पे बैठ गया तो इसका मतलब है वो किसी के पक्ष में नहीं है। तो सिटिंग ऑन दी फेंस मतलब दीवार पे बैठा है, यानी कि वो किसी का पक्ष न लेना। तो हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक। चलिए 164 देखिए, नो लव लॉस्ट बिटवीन, तो इसका मतलब है मित्रता का ना होना। नो लव लॉस्ट बिटवीन यानी कि कोई प्यार नहीं उनके बीच बचा हुआ, सब खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा, मित्रता का ना होना। नो नॉट ऑन गुड टर्म्स यानी कि वो अच्छे टर्म्स में नहीं है। सॉरी, मित्रता का ना होना, ये इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली पूछा गया था ये। नो लव लॉस्ट बिटवीन यानी कि मित्रता का ना होना। चलिए फिर 165 देखिए, इसमें क्या है, अ मैन इन द स्ट्रीट, एक आदमी जो कि सड़कों पर है। तो सड़कों पर है या कह सकते हैं कि स्ट्रीट पर है, तो स्ट्रीट पे कौन होता है, आम आदमी होता है। ये हम लोगों को अभी रिपीटेड है, अभी पीछे भी हम लोग कई 2 बार पढ़ चुके हैं अभी तक, तो रिपीटेड है। अब सड़कों पर कौन है, आम आदमी। बड़े भाई जो जैसे अडानी लोग हैं वो लोग कहाँ हैं, महलों में हैं भाई, बिल्डिंग्स में हैं, बड़े बड़े उनके बंगले बने हुए हैं। तो ये सारे लोग कहाँ पे हैं भाई मुकेश अंबानी को ही देख लीजिए, उनका इतना बड़ा बंगला है, इतने उसमें स्विमिंग पूल क्या क्या नहीं है उनके पास, तो सब कुछ है, उनके घर में थिएटर तक है। तो ये लोग तो आम आदमी में कंडीशन में नहीं आ सकते ना, कंडीशन में आम आदमी की कंडीशन में कौन आता है, हम और आप जैसे लोग। तो क्या होता है, अ मैन इन द स्ट्रीट यानी कि आम आदमी। चलिए फिर ब्लड रनिंग कोल्ड, बहुत घबरा जाना। ब्लड यानी कि खून, रनिंग दौड़ना, कोल्ड यानी कि कह सकते हैं ठंडा, यानी कि खून का ठंडा पड़ना, तो बहुत घबरा जाना। जब घबरा जाते हैं तभी एकदम से क्या होता है, शरीर सुन्न पड़ जाता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता हम लोग क्या करें। तो क्या होता है, ब्लड रनिंग कोल्ड यानी कि बहुत घबरा जाना। बिकम वेरी फ्राइटेंड। 167 में क्या हो जाएगा, प्लेइंग टू द गैलरी। अभी देखो फिर पीछे ही था ना कि लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आडंबरपूर्ण व्यवहार करना, देखिए फिर रिपीटेड आ गया। अब तो ये आपको याद हो गया होगा कि प्लेइंग टू द गैलरी, लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आडंबरपूर्ण व्यवहार करना। ठीक, चलिए फिर देखिए 168, कम आउट ऑफ वन सेल, अपने सेल से बाहर आना। क्या हो जाएगा, जब अपने सेल से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अचानक प्रकट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कछुआ अगर अपने सेल से अचानक से बाहर आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो एकदम से बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे देखिए कछुआ अगर अंदर होता है तो आपको लगेगा कि ये कोई पत्थर पड़ा हुआ है, लेकिन जब आप उसे उठाने जाए एकदम से कछुआ सामने आ जाए, बाहर निकल आए, तो क्या होगा, आप घबरा ही जाएंगे अचानक से, क्योंकि वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो क्या होगा, अचानक से प्रकट होना। कम आउट ऑफ वन सेल मतलब अचानक से प्रकट हो जाना। फिर देखिए 169 में क्या है, टू हैव नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन। चलिए, प्रमाणित ना कर पाना। टू हैव नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन यानी कि उसके पास पैर ना होना, खड़े होने के लिए पैर ना होना, तो वो प्रमाणित ना कर पाना होता है। अनेबल टू प्रूव और एक्सप्लेन वाई समथिंग इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, रीजनेबल, तो वो प्रमाणित ना कर पाना होता है। फिर ले डाउन आर्म्स मतलब हाथों को नीचे कर लेना, यानी कि आत्मसमर्पण कर देना। ठीक है, हाथों को गिरा देना। आर्म्स मतलब सॉरी आर्म्स बता रहे हैं, आर्म्स अपने हथियार होता है, हथियार होता है, हथियारों को गिरा देना यानी कि आत्मसमर्पण कर देना। ले डाउन आर्म्स, ले डाउन मतलब होता है झुकाना या गिराना। फिर आर्म्स मतलब हथियार, अपने हथियारों को झुकाना या गिराना क्या हो जाएगा, सरेंडर करना या आत्मसमर्पण करना हो जाता है। चलिए 171 देखिए, मेकिंग है वाइल द सनशाइन। ठीक, तो अच्छे मौके का लाभ उठाना, जब सूरज चमक रहा हो तब वो आप उस चीज़ को काम कर लें जो सूरज से रिलेटेड है, तब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है अच्छे मौके का लाभ उठाना, तो ये हो जाएगा टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी। चलिए फिर देखिए 172 फिर से रिपीटेड हो गया, क्या है, ब्लो ओन्स ओन ट्रम्प यानी कि अपने गुणगान गाना, अपनी बिगुल बजाना। तो इसका मतलब क्या होता है, द प्रेज वन सेल्फ यानी कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ करना, अपने बारे में गुणगान करना, ये क्या होता है, ब्लो ओन्स वन ट्रम्पेट। ठीक, चलिए 173 देखिए क्या हो जाएगा, बियर विद, बियर विद का मतलब होता है सहन करना। क्या होता है, बियर विद, बियर विद का मतलब होता है सहन करना। ठीक, सपोर्ट, टू बी पेशेंट विद समबॉडी और समथिंग स्पेशली तो डिफिकल्टीज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बियर विद सहन करना। चलिए 174 देखिए क्या है, गिव वेंट टू क्या होता है, प्रकट करना। गिव वेंट, ये वेंट WENT वाला वेंट नहीं है, ठीक है, गो वेंट गॉन वाला नहीं है, ये वेंट है। इसका मतलब होता है कि वेंट का मतलब क्या होता है, वेंट का मतलब शायद झुकाव होता है,
ठीक। 174 नंबर में क्या था, गिव वेंट टू, इसका मतलब क्या होता है, प्रकट करना। ठीक है, चलिए फिर देखिए 175 वाला फिर वही आ गया, टर्न अ डीफ ईयर, फिर देखिए रिपीटेड है। तो देखिए जब ये भी चीज़, जो भी चीज़ें जब आपको रिपीटेड मिलती हैं तो देखिए इसको क्या है, जरूर टिक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको रिपीटेड है, एक बार पढ़ चुके हैं तो आपको याद जल्दी हो जाएगा। क्या होता है टर्न अ डीफ ईयर, यानी कि बहरेपन में खो जाना या बहरा बन जाना। तो इसका मतलब क्या होता है, अनसुना कर देना, पे नो अटेंशन, यानी कि कोई अटेंशन ना देना, अनसुना कर देना उसको। ठीक है, चलिए 176 देखिए, वोन ऑफ कंटेंशन क्या हो जाएगा, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण होता है वोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, जैसे आप दो कुत्तों के बीच में हड्डी फेंक दीजिए तो वो क्या है, झगड़े की जड़ हो जाएगी ना, दो कुत्ते उसमें आपस में लड़ने लग जाएंगे कि वो कहेगा मेरी है, वो कहेगा मेरी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, झगड़े की जड़ होती है। ठीक, चलिए स्टैंड ऑन ओन फीट, अपने पैरों पर खड़े होना, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना। ठीक है, स्टैंड ऑन ओन फीट का मतलब क्या हो जाएगा, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना। चलिए फिर स्टैंड 78 देखिए, 178 क्या हो जाएगा, बाय फीट्स एंड स्टार्ट, इसका मतलब होता है इरेगुलरली, यानी कि अनियमित रूप से, कभी कभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, ये बहुत बार पूछा जा चुका है एमटीएस में, सीएचएसएल में, कि बाय फीट्स एंड स्टार्ट इसका मतलब होता है इरेगुलरली, यानी कि कभी कभी, अनियमित रूप से, जो नियमित ना हो, जिसके बारे में कुछ पता ही ना हो, ये कभी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये क्या होता है, अनियमित रूप से। चलिए फिर 179 देखिए, ओवर हेड्स एंड एयर, आपके सर के ऊपर और कान एंड सर के ऊपर से, क्या हो जाएगा, पूर्णतया, कंप्लीटली नहीं कहा जाता कि अब पानी सर के ऊपर से चला गया, तो इसका मतलब होता है कि आप उसमें पूर्णतया समाहित हो चुके हैं। तो जब पूरी डूब जाएंगे तो इसका मतलब पूर्णतया, कंप्लीटली, ओवर हेड्स एंड ईयर्स। ठीक है, चलिए 180 क्या हो जाएगा, टू कॉल इट अ डे, दिन का काम बंद कर देना, टू कॉल इट अ डे, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग। ठीक, टू कॉल इट अ डे क्या हो जाएगा, दिन का काम बंद कर देना। चलिए फिर आगे देखिए 181 क्या हो जाएगा, टू पुट अप विद, क्या हो जाएगा, टू पुट अप विद, इसका मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना। क्या होता है, बर्दाश्त करना। ठीक, टू पुट अप विद, टू टॉलरेट, यानी कि बर्दाश्त करना। फिर 182 क्या हो जाएगा, टू फेस द म्यूजिक, क्या हो जाता है, टू फेस द म्यूजिक, इसका मतलब क्या होता है, किए गए कार्य का परिणाम भुगतान करना। फिर से रिपीटेड है, टू फेस द म्यूजिक, यानी कि परिणाम का भुगतान। ठीक, परिणाम भुगतना, ये हो जाता है कि परिणाम भुगतना, टू फेस द म्यूजिक, यानी कि सामना करना, ये भी होता है सामना करना। ठीक, योमन सर्विस, उत्कृष्ट कार्य, जो उत्कृष्ट कार्य मतलब बहुत अच्छा कार्य, योमन सर्विस। ठीक है, जो सोशल वर्क में, जो सोशल सॉरी, ह्यूमन सर्विस मतलब सोशल वर्क। ठीक है, ये उत्कृष्ट कार्य होता है, इसको मतलब ह्यूमन सर्विस अगर आपसे कहा जाता है कि ह्यूमन सर्विस का मतलब आपने बहुत अच्छा कार्य किया, उत्कृष्ट कार्य है। ठीक है, सोशल वर्क। हाँ, फिर 84 में क्या हो जाएगा, टू टेक टू हर्ट, टू टेक टू हर्ट, दिल पर ले जाना। ठीक है, जैसे दोस्तों में ना होता है ना, भाई दिल पर मत लेना, तो वो होता है कि मतलब दिल पर लेना मतलब बुरा मानना। ठीक है, कि दिल पर लेना मतलब बुरा मानना। देखो, डीपली अफेक्टेड बाय समथिंग लिखा भी, डीपली अफेक्टेड बाय समथिंग, यानी कि आपको किसी ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर दिया तो दिल पर ले गए, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो गए, उदास हो गए या बुरा मान गए, क्या हो जाता है, तो टेक टू हर्ट्स। चलिए 185 में क्या हो जाएगा, हो जाएगा टू स्मेल अ रैट, यानी कि दाल में काला होना। ठीक है, देखो चूहा जो होता है अपने बिल के अंदर से सूंघ लेता है कि खेत में बाहर क्या क्या खाने वाला आ चुका है या कुछ रखा है बाहर आ गया खाने वाला या नहीं, तो उसकी सूंघने की क्षमता बहुत होती है, तो इसीलिए दाल में काला लगना, तो ये क्या हो जाता है, टू बी सस्पिशियस, टू स्मेल है रैट, यानी कि क्या हो जाएगा, दाल में काला। ये भी देखिए रिपीटेड है। ठीक है, तो अभी आप तक देख रहे होंगे कि यहाँ जब इनमें जब इतने पीडीएफ को अच्छे तरीके से बनाया गया, अगर ये यहाँ रिपीटेड हो सकते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पेपर में रिपीटेड क्यों नहीं होंगे। ठीक है, बस आप लोग वीडियो पे ध्यान दीजिए, वीडियो को फोकस कीजिए, ऐसा है ही नहीं कि आपको मीनिंग्स ना फंसें। अभी तो मैं आपको ये करा रहा हूँ, पेपर से पहले मैं आपको ये पूरे प्रैक्टिस सेट कराऊँगा। ठीक है, ये मैं आपको पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, पूरी बुक मैं पूरे सिनोनियम एंटोनियम की पूरे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। चलिए 186 देखिए, और वो भी सारे प्रीवियस ईयर के रिपीटेड हैं, क्योंकि ये आप जब पढ़ लेंगे तो उनको करना आसान हो जाएगा, तब आपको भी लगेगा कि यार मैंने तो ये पढ़ा था, तो ये याद हो जाएंगे। चलिए 186 देखिए, टू मूव हेवन एंड, यानी कि आप स्वर्ग के आखिरी तक, मतलब टू मूव हेवन एंड है। ठीक है, तो मतलब आप स्वर्ग की तरफ
मूव कर जाएं, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, यानी कि ज़मीन आसमान एक कर देना। क्योंकि जब आप हेवन की तरफ जब मूव कर जाएंगे तो मूव हेवन एंड, तो उसका मतलब है कि आप ज़मीन पे रहते हुए हेवन को मिल रहे हो या हेवन की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब आप ज़मीन आसमान एक कर रहे हो किसी चीज़ को करने में। ज़मीन आसमान एक करना मतलब आप कड़ी मेहनत करना, सब कुछ सारे के सारे एफर्ट डाल रहे हो, जो काम करना चाह रहे हो उसमें आप सारा एफर्ट डाल रहे हो कि वो काम हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू मूव हेवन एंड मतलब ज़मीन आसमान एक करना। ठीक है दोस्तों, देखिए आज के भी 2 पेज हमारे यहीं पे कंप्लीट होते हैं, और जो हम लोगों ने अभी तक जो किए हैं, ठीक है, वो 3 वीडियो हो चुके हैं, ये चौथा वीडियो है ईडीएम का। ऐसे ही देखिए लगभग 200 तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है अभी आगे के 800 और बचे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर 200 हम लोगों ने 3 वीडियो में 4 वीडियो में ख़त्म कर दिए तो मार्च में हम लोग ये भी ख़त्म कर देंगे। फिर मार्च के बाद से हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। आपको एरर्स भी मिलेंगे, आपको वन वर्ड भी मिलेंगे, ईडीएम भी मिलेंगे, वोकैब सेक्शन भी पूरा होगा, साथ में आपको एरर पोर्शन होगा, फिल इन दी ब्लैंक्स होंगी, और मतलब हर पोर्शन जो आपको जैसा मिलना चाहिए वो पैसा मिलेगा। तो आप लोग बस साथ में जुड़े रहिए। जो लोग दोस्त देखिए अभी वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, सभी लोग मिलके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।